हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और मैंने फिजिक्स के भी नोट्स अपलोड कर दिए हैं चैप्टर 1 मोशन के। तो जिन्होंने फिजिक्स में भी मोशन में जिनको दिक्कत हो रही है तो वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो आप नोटबुक लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट साथ के साथ बना सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड इट टाइप्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसके कुछ टाइप्स। व्हाट आर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर मिक्सचर्स, मिक्सचर्स क्या होते हैं। और एक शॉर्ट समरी हमारे पूरे लेक्चर की। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस पढ़ने बैठ गए, पर प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आपने बोला मुझे घी चाहिए, शुगर चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आपको प्योर मिले। तो आप प्योर से क्या समझते हैं कि कोई भी चीज़ विदाउट एनी अल्टरेशन, मतलब कि बिना किसी मिलावट के आपको वो चीज़ मिले। ठीक है, लेकिन बीइंग अ केमिस्ट, एक केमिस्ट केमिस्ट्री के नज़रिए से प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो बिल्कुल एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो। तो केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क का, तो आप कितना भी प्योर मिल्क ले लो, वो केमिस्ट्री के नज़रिए से कभी भी प्योर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिल्क में वाटर होता है, मिल्क होता है, प्रोटीन वगैरह, फैट, सब कुछ होता है। तो वो एक काइंड के मटेरियल से नहीं बना है। तो इसीलिए जो हमारा मिल्क है वो प्योर नहीं है केमिस्ट्री के नज़रिए से। लेकिन अगर हम शुगर की बात करें या फिर किसी और चीज़ की बात करें जो सिंपल एक सब्सटेंस, एक टाइप के पार्टिकल से बनी है, तो वो होगा हमारा प्योर सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, अ प्योर सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करे। अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। वो सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हमेशा होमोजीनियस होते हैं, बिल्कुल सेम तरह के होते हैं। इट हैज़ अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। प्रॉपर्टीज सेम रहने का मतलब क्या है कि अगर आप शुगर अब मेल्ट करें या 2 दिन बाद मेल्ट करें, उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम ही रहने वाला है। ये नहीं है कि 2 दिन बाद चेंज हो जाएगा। On the basis of constituent particles, pure substances can be further divided into। तो प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। एलिमेंट क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नेदर बी ब्रोकन नॉर इनटू बिल्ट अप इनटू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। तो एलिमेंट क्या होता है जो बिल्कुल भी ब्रोक नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता और छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, तो वो होता है एलिमेंट। एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स आर मलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स क्या है? मलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मलिएबल का मतलब क्या होता है कि हम उनको हैमर के साथ बीट कर करके प्लेन शीट्स बना सकते हैं। जैसे कि फॉयल पेपर होता है ना, बिल्कुल प्लेन शीट होता है, थिन शीट्स, उनको बोलते हैं मलिएबल। और डक्टाइल क्या होता है? अगर हम उसकी वायर्स बना सकते हैं। तो मेटल क्या है? मलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। लेकिन वही नॉन मेटल ना ही मेलिएबल हैं ना ही डक्टाइल हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती है कि डायमंड जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पे 2 हमारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब शाइनी, एंड कैन बी पॉलिश। जो भी सब्सटेंस शाइनी होते हैं वो पॉलिश हो सकते हैं, तो ये पॉलिश हो सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, और नॉन लस्ट्रस हैं तो पॉलिश भी नहीं हो सकते।
मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर एक्सेप्ट मर्करी जो लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। मेटल्स हम यहाँ पर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। मेटल्स की डेंसिटीज हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटीज लो होती हैं। मेटल्स स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि हम उसके ऊपर कितना वजन रख सकते हैं, ये उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो हम मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। अब मेटल्स जो हैं वो सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस। मतलब कि मेटल्स अगर हम उन्हें बीट करें तो उनमें से आवाज़ आएंगी, लेकिन नॉन मेटल्स में से कोई आवाज़ नहीं आती। यही कारण है कि मेटल्स जो होती हैं, हमारी डोरबेल्स होती हैं, ये मेटल्स वगैरह की ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन। कंपाउंड क्या है? एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो दो चीज़ों के मिलने से बना है और वो दो चीज़ें हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलेंगी। मतलब अगर वो एक चीज़ 1 ग्राम और दूसरी चीज़ 2 ग्राम मिलके कोई चीज़ बना रही है तो वो हमेशा 1 और 2 ऐसे ही मिलेंगी। ये नहीं है कि कभी 1-2 में मिल रही है, कभी 3-4 में, तो वो हमारा कंपाउंड नहीं होगा। लेकिन अगर वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन से मिलती हैं तो उन्हें कहेंगे कंपाउंड। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? H2O और CO2। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंपाउंड की। इन अ कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग होंगी कंपाउंड से। इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट हमने स्टार्टिंग में लिया था, जिन दोनों को मिला के हम नया एलिमेंट कंपाउंड बना रहे थे, तो स्टार्टिंग वाले मटेरियल की और एंडिंग वाले मटेरियल की दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। मेन पॉइंट याद रखिएगा। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अब जब एक बार कंपाउंड बन गया तो उसको हम फिजिकल प्रोसेसेस से अलग अलग नहीं कर सकते। उनके जैसे हमने H2O बनाया, वाटर बनाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, एक बार वाटर बन गया तो सिंपल बॉइलिंग वगैरह से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज जनरली अकम्पेन्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। जब भी कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि हीट या फिर लाइट। A compound has a fixed melting and boiling point. इनका melting point और boiling point fixed रहता है, यानी कि H2O का melting boiling जो boiling point 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। A compound is always homogeneous in nature. याद रखिएगा जब भी कोई प्योर सब्सटेंस है वो होमोजीनियस ही होगा। हमने प्योर सब्सटेंस कौन से पढ़े? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स भी हमारे होमोजीनियस थे और कंपाउंड भी हमारे होमोजीनियस ही होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं What is meant by mixture? अब mixture क्या है? A mixture may be defined as a material which consists of two or more pure substances present in any proportion. तो कंपाउंड में हमने क्या बोला था कि वो बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन से बनती हैं, हमेशा एक ही प्रोपोर्शन में मैच करेंगे। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, कभी किसी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाती हैं, कभी किसी प्रोपोर्शन में। तो मिक्सचर और कंपाउंड में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि कंपाउंड में डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, लेकिन मिक्सचर में एनी प्रोपोर्शन, कुछ भी प्रोपोर्शन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, एयर में अलग अलग गैसेज होती हैं, अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर क्या हमारा मिक्सचर का एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे मिक्सचर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। In a mixture, the constituent components may be present in any proportion by mass. Mixture में क्या होता है? Any proportion by mass में होती हैं। The mixture exhibit properties of its constituent elements.
तो जो मिक्सचर है वो कैसी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, जो उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वही एग्जिबिट करेगा, अलग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं करेगा, जैसे कि कंपाउंड के केस में कर रहा था। इसमें जो कंपाउंड में होता था ना उससे बिल्कुल अपोजिट मिक्सचर के केस में होगा। जैसे उसमें बोला गया था कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेसेस से, लेकिन इसमें हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि फिल्ट्रेशन वगैरह फिजिकल प्रोसेस होते हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर, कोई एनर्जी रिलीज वगैरह नहीं होती है यहाँ पर जब वो कोई मिक्सचर बनता है। तो अ मिक्सचर हैज डू नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है। और मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, आप हवा को देखो ये थोड़ी ना बोल सकते हो अच्छा ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन, नहीं बोल सकते ना, तो ये होमोजीनियस है। लेकिन अगर हम वही एग्जांपल ले सैंड और वाटर का मिक्सचर करें तो वो हेट्रोजीनियस है, वो मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यही डिफरेंस आ गया। अ होमोजेनियस मिक्सचर हैज द सेम कॉम्पोजिशन, होमोजेनियस मिक्सचर की सेम कॉम्पोजिशन होती है, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है डिफरेंट पार्ट्स में। होमोजेनियस जो है उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती कि अच्छा यहाँ तक ऑक्सीजन चलेगी यहाँ तक नाइट्रोजन, लेकिन हेट्रोजीनियस में बाउंड्रीज होती हैं। जैसे कि आपने सैंड और वाटर को मिक्स किया तो सैंड जो है वो नीचे बैठ जाता है, तो अलग बाउंड्रीज बन जाती हैं। इसका मिक्सचर क्या है, मिक्सचर ऑफ एयर, सी वाटर, और इनका एग्जाम्पल क्या है, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, कि आयरन फिलिंग्स को सैंड में मिक्स कर दो या फिर ऑयल और वाटर को मिक्स कर दो तो अलग अलग बाउंड्रीज आती हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारी समरी। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, मैटर कितने टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मैटर कितने टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो पढ़ लिया, पर मेटलॉइड्स के बारे में नहीं पढ़ा और ना ही आपके कोर्स में है। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, तो ये इन बिटवीन लाई करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ठीक है, हमने इधर पढ़ लिया मिक्सचर्स के होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों पढ़ लिया, और कोलॉइडल और सस्पेंशन ही आपकी हायर क्लासेस में जाके आपको पता चलेगा। तो हमने क्या पढ़ा, मैटर के दो टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, और मिक्सचर के होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है और हम अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।